हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियोस जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप स्क्रीन पर इस डेटा को देख सकते हैं। मैक्सिमम व्यूअर्स जो हमारे वीडियोज को देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम उड़ीसा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उड़ीसा भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार और उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार राज्य से अलग हो गया। आपको मैं बता दूं, उड़ीसा को 1936 में भाषा आधारित स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इसी वजह से राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत की आजादी के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य स्वतंत्र राज्य बना, ऐसे ही ओडिशा राज्य भी भारत का स्वतंत्र राज्य बना। दोस्तों, प्राचीन काल से मध्य काल तक ओडिशा राज्य को कलिंग, उत्कल, ओड्र, दक्षिण कोसल, तोसाली बहुत से नामों से जाना जाता था। लेकिन बाद में यानी मध्यकाल से इस राज्य को उड़ीसा नाम से जाना जाता था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ओडिशा कर दिया गया और इसके साथ ही ओड़िया भाषा को भी ओडिया में बदला गया। दोस्तों, उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी, लेकिन 1949 में इसे रिप्लेस करके भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी बनी और ये ओडिशा का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, उड़ीसा में जिलों की संख्या 30 है। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां राज्य है। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताई हूँ, पहले इस क्षेत्र को उत्कल के रूप में भी जाना जाता था। तो अब इस भारत के राष्ट्रगान जन गण मन में भी इस उत्कल क्षेत्र का भी उल्लेखन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ओडिशा के विधानसभा की सीटों की संख्या 147 है। दोस्तों, हम देखेंगे आजादी से पूर्व भारत के उड़ीसा प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इनका नाम है कृष्णचंद्र गजपति। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इनको महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक और फिर 29 नवंबर 1941 से 29 जून 1944 भारत की आजादी से पहले उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे और सेकंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे विश्वनाथ दास। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार आजादी से पहले और एक बार बाद में। इनका कार्यकाल 19 जुलाई 1937 से 4 नवंबर 1939 तक रहा। दोस्तों, भारत की आजादी के दौरान ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री रहे हरे कृष्ण मेहताब। इनका जन्म 21 नवंबर 1899 को बंगाल प्रेसिडेंसी के अगारपड़ा में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 23 अप्रैल 1946 से 12 मई 1950 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान इन्होंने पूर्व रियासतों के विलय और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी कटक से बदलकर भुवनेश्वर इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा हीराकुंड बांध परियोजना की मंजूरी और निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उड़ीसा के दूसरे मुख्यमंत्री नव कृष्ण चौधरी थे। इनका जन्म 23 नवंबर 1901 को जगत सिंहपुर जिला के खेरसा गांव में हुआ था। इनका कार्यकाल 12 मई 1950 से 20 फरवरी 1952 और फिर 20 फरवरी 1952 से 19 अक्टूबर 1956 तक रहा। यानी कि इनका टोटल टेन्योर 12 मई 1950 से 19 अक्टूबर 1956 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था, जिससे किसानों को उनकी खेती योग्य भूमि पर मालिकाना हक मिल गया। और दोस्तों, हीराकुंड बांध का निर्माण इनके कार्यकाल में पूरा हुआ था। इसके अलावा इनके कार्यकाल के दौरान 1954 में भुवनेश्वर में कृषि महाविद्यालय और पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया और संबलपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थापित किया गया था। दोस्तों, जब ये मुख्यमंत्री थे तब आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन में ये भी शामिल थे। दोस्तों, आपको मैं भूदान आंदोलन के बारे में बता देती हूँ। 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव, जो कि अब तेलंगाना में है,
वहां की यात्रा पर थे और वहां के गांव के हरिजनों ने आचार्य विनोबा भावे से भेंट की। उन लोगों ने विनोबा भावे से करीब 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया ताकि वे लोग अपना जीवन यापन कर सकें। दोस्तों, विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों से आगे बढ़कर अपनी जमीन दान करने और हरिजनों को बचाने की अपील की। और दोस्तों, उनकी अपील का असर एक जमींदार पर हुआ जिसने अपनी जमीन दान देने का प्रस्ताव रखा। इस घटना से भारत के त्याग और अहिंसा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया और यहीं से आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों, यह आंदोलन लगभग 13 सालों तक चलता रहा और इस दौरान विनोबा भावे ने देश के कोने कोने का भ्रमण किया। इस आंदोलन के माध्यम से ये गरीबों के लिए लगभग 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में सफल रहे। तो इस आंदोलन में दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों 1955 में ओडिशा में बाढ़ आई थी। इस संकट से निपटने के लिए इनका आलोचना और विरोध हुआ, जिसके कारण इन्होंने मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इनकी मृत्यु 24 जून 1984 को हुई। ओडिशा के तीसरे मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब थे। इनका दूसरा कार्यकाल 19 अक्टूबर 1956 से 25 फरवरी 1961 तक रहा और इनकी मृत्यु 2 जनवरी 1987 को हुई। आपको मैं बता दूं, ओडिशा का स्टेट लाइब्रेरी और सिटी पब्लिक लाइब्रेरी का नाम 15 अगस्त 1987 को बदलकर इन्हीं के नाम पर यानी हरे कृष्ण महताब स्टेट लाइब्रेरी रखा गया। और दोस्तों, इस लाइब्रेरी की स्थापना 1959 में भुवनेश्वर में की गई थी। इनके कार्यकाल के बाद ओडिशा में पहली बार 25 फरवरी 1961 से 23 जून 1961 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद ओडिशा के चौथे मुख्यमंत्री रहे बिजू पटनायक। इनका पूरा नाम विजयानंद पटनायक था। इनका जन्म 5 मार्च 1916 में ओडिशा के गंजम जिले में हुआ था। दोस्तों, बचपन से इनकी रुचि हवाई जहाज उड़ाने में थी, इसलिए इन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर दिल्ली फ्लाइंग क्लब और एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पायलट का प्रशिक्षण लिए और पायलट और नेविगेटर बन गए। इसके बाद 1940 से 1942 के दौरान जब भारत में स्वतंत्रता का संघर्ष जारी था, बिजू पटनायक एयर ट्रांसपोर्ट कमांड के हेड थे और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब इन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, इन्होंने इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई और इन्हें इस स्वतंत्रता आंदोलन में बहादुरी के लिए इंडोनेशिया ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार भूमिपुत्र से सम्मानित किया था। इसके अलावा दोस्तों 1948 में पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर आक्रमण किया था, तो भारतीय सेना को सबसे पहले श्रीनगर के हवाई अड्डे पर बिजू पटनायक ने ही उतारा था। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने 1951 में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की और कलिंग पुरस्कार की पहल की, जिसे आप देखते हैं यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 1960 के बाद ये चुनावी राजनीति में एंटर हुए और ओडिशा के चौथे मुख्यमंत्री बने। इनका पहला कार्यकाल 23 जून 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, जिन परियोजनाओं के लिए इन्हें जाना जाता है वे परियोजनाएं हैं पारादीप का बंदरगाह, उड़ीसा विमानन केंद्र, भुवनेश्वर हवाई अड्डा, कटक जगतपुर महानदी राजमार्ग पुल, इंजीनियरिंग कॉलेज, उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी यानी नालको और तालचेर थर्मल पावर स्टेशन। इसके अलावा दोस्तों कलिंग स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है, इसकी नींव बिजू पटनायक ने 1978 में रखी थी। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के 5वें मुख्यमंत्री के बारे में, जो कि हैं बीरेन मित्रा। इनका जन्म 26 नवंबर 1917 को ब्रिटिश इंडिया के कटक में हुआ था। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 21 फरवरी 1965 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ओडिशा के 6वें मुख्यमंत्री सदाशिव त्रिपाठी थे। इनका जन्म 21 अप्रैल 1910 को उड़ीसा के नवरंगपुर में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 फरवरी 1965 से 8 मार्च 1967 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, ओडिशा के 7वें मुख्यमंत्री रहे राजेंद्र नारायण सिंह देव। इनका जन्म 31 मार्च 1912 को मध्य प्रांत के बलांगीर में हुआ था। इनका कार्यकाल 8 मार्च 1967 से 9 जनवरी 1971 तक रहा। दोस्तों, ये 1950 से 1962 तक गणतंत्र परिषद के राजनीतिक दल के अध्यक्ष थे और 1962 में गणतंत्र परिषद के मर्जर के बाद
ये स्वतंत्र पार्टी के ओडिशा राज्य के अध्यक्ष थे और इनकी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। दोस्तों 9 जनवरी 1971 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ओडिशा में दूसरी बार 11 जनवरी 1971 से 3 अप्रैल 1971 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। प्रेसिडेंट रूल हटाए जाने के बाद ओडिशा के 8वें मुख्यमंत्री रहे विश्वनाथ दास। इनका जन्म 8 मार्च 1889 को मद्रास प्रेसिडेंसी के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1971 से 14 जून 1972 तक रहा। इनके बाद ओडिशा की 9वीं और पहली महिला मुख्यमंत्री रही नंदिनी सतपथी। इनका जन्म 9 जून 1931 को कटक में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 14 जून 1972 से 3 मार्च 1973 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों ओडिशा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 3 मार्च 1973 से 6 मार्च 1974 तक लागू रहा और दोस्तों प्रेसिडेंट रूल हटाए जाने के बाद दूसरी बार नंदिनी सतपथी ओडिशा की मुख्यमंत्री रहीं। इनका दूसरा कार्यकाल 6 मार्च 1974 से 16 दिसंबर 1976 तक रहा। दोस्तों 16 दिसंबर 1976 से 29 दिसंबर 1976 तक चौथी बार ओडिशा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ओडिशा के 11वें मुख्यमंत्री रहे विनायक आचार्य। इनका जन्म 30 अगस्त 1918 को ब्रिटिश इंडिया के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 29 दिसंबर 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों ओडिशा में 5वीं बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 26 जून 1977 तक लागू रहा और राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद ओडिशा के 12वें मुख्यमंत्री रहे नीलमणि राउतरे। इनका जन्म 24 मई 1920 को बालासोर जिला के मुकुंदपुर में हुआ था। इनका कार्यकाल 26 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक रहा और इनकी पार्टी जनता पार्टी थी। दोस्तों ओडिशा में 6 टाइम 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक प्रेसिडेंट रूल लागू रहा। नेक्स्ट ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे जानकी वल्लभ पटनायक। इनका जन्म 3 जनवरी 1927 को पुरी डिस्ट्रिक्ट के रामेश्वर में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 10 मार्च 1985 और फिर दूसरा कार्यकाल 10 मार्च 1985 से 7 दिसंबर 1989 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ओडिशा के 14वें मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल। इनका जन्म 1 दिसंबर 1939 को उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले में हुआ था और ये उड़ीसा के फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर रहे और इनका पहला कार्यकाल 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक रहा और इनकी भी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक। इनका दूसरा कार्यकाल 5 मार्च 1990 से 15 मार्च 1995 तक रहा और इस बार इनकी पार्टी जनता दल थी। दोस्तों इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1997 को हुई और उड़ीसा में इनके नाम पर कई संस्थान हैं जैसे कि बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको मैं बता दूं भुवनेश्वर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर यानी कि बीजू पटनायक एयरपोर्ट रखा गया और इनके जन्म दिवस पर यानी कि 5 मार्च को ओडिशा में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा के 16वें मुख्यमंत्री रहे जानकी वल्लभ पटनायक। इनका तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1995 से 17 फरवरी 1999 तक रहा। इनके बाद ओडिशा के 17वें मुख्यमंत्री रहे गिरिधर गमांग। इनका जन्म 8 अप्रैल 1943 को ओडिशा के रायगढ़ जिले में हुआ था। इनका कार्यकाल 17 फरवरी 1999 से 6 दिसंबर 1999 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों ओडिशा के 18वें मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल। इनका दूसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक रहा। इनके बाद दोस्तों ओडिशा के 19वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1946 को कटक में हुआ था। दोस्तों ये ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के बेटे हैं। इनका पहला कार्यकाल 5 मार्च 2000 से 16 मई 2004 तक रहा। फिर दूसरा कार्यकाल 16 मई 2004 से 21 मई 2009 तक रहा। इसके बाद तीसरा कार्यकाल रहा 21 मई 2009 से 21 मई 2014 तक। फिर चौथा कार्यकाल 21 मई 2014 से 29 मई 2019 तक रहा
और फिर 5वां कार्यकाल शुरू हुआ 29 मई 2019 से। दोस्तों 2019 तक ये किसी भी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं और लगभग 2 दशकों तक इस पद पर बने रहने वाले तीसरे भारतीय मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दूं, इनसे पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु हैं, जिन्होंने लगातार 5 बार मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। दोस्तों ये अपने पिता के निधन के बाद 1997 में राजनीति में एंटर हुए और कुछ समय बाद बीजू पटनायक के नाम पर बीजू जनता दल की स्थापना की। दोस्तों ये हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे और प्रो पुअर पॉलिसीज के परिणाम स्वरूप ओडिशा में एक विशाल समर्थन आधार का विकास हुआ, जिससे वहां की जनता ने इनको लगातार 5 बार सत्ता में आने के लिए वोट दिया। दोस्तों इनके द्वारा शुरू की गई कुछ स्कीम्स हैं कालिया स्कीम्स, पीठा, ओडिशा फूड सिक्योरिटी स्कीम, वासुधा स्कीम, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और खुशी योजना। और ऐसे ही किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए और भी बहुत सी योजनाएं इन्होंने शुरू की। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ओडिशा के बारे में और वहां के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।